जैसा कि मैंने आगाज में बताया है कि काफी दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। मैं जानता हूं कि बाज़ औक़ात सबक जो याद किया होता है और याद करने वालों को छुट्टी नहीं मिला करती। क्या कहते हैं कि उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। लेकिन बाज़ औक़ात होता कुछ यूं है कि इंसान खुद से लापता हो जाता है, वो कहीं ऐसा भटकता है। और ये मुलाकात तो यकीन जानिए खुद से मुलाकात है। इसके लिए खुद का मेरे पास होना बहुत जरूरी है। अगर मेरा अपना आप ही कहीं और होगा, गुम होगा, किसी और के पास होगा, तो मैं आपसे मुलाकात कैसे कर सकूंगा। जानते हैं ना, मैं सबसे पहले आप हूं। इसलिए आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि अब छुट्टी ना हो, सबक याद रहे। बाज़-औक़ात इंसान ऐसी तबीयत, ऐसे मिजाज में मुब्तला हो जाता है, ऐसी उदासी में घिरता है जिसका सबब खुद नहीं जान पाता। उसे एहसास नहीं हो पाता कि क्या है, क्यों है, किस लिए है, ये सब क्या है। ऐसे बोझल दिल के साथ कोई हमराज, कोई हमदर्द होना जरूरी है, जिससे आप सारे दिल का हाल बता सकें, अहवाल बता सकें। ये जो मैं आपसे बातें करता हूं, ये आपसे बातें नहीं करता, खुद से बातें करता हूं। ये मैं आपको नहीं समझाता, खुद को समझाता हूं। अपने दिल की बातें खुद से करने आ जाता हूं, आप ये कह सकते हैं। कुछ बातें आपकी समझ में आ जाती हैं जो आपको लगता है आपके लिए हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसको शायद मेरा दिल ही जान पाता है, मेरा दिल ही समझ पाता है। लेकिन जो भी है, मैं खुद से बातें करूं, आपसे बातें करूं, तुमसे बातें करूं, इतना जरूर जानता हूं कि मेरे और आपके दिल का बोझ हल्का हो जाता है। वजूद मुख्तलिफ है हम सबके, लेकिन कहीं ना कहीं हम सबकी हम सबके जज्बात, एहसासात जुड़े हुए हैं। हम एक जैसे हैं। क्या ख्याल आपका? ठीक कह रहा हूं? हमारे रास्ते जुदा जुदा हैं, मंजिल एक ही है साहब, सफर मुख्तलिफ है, महवर एक ही है। खैर, आगाज करते हैं। कहने वाले कहते हैं, इस रास्ते में बड़े बड़े समुंदर आते हैं। सुन रहे हो ना तुम? इस रास्ते में बड़े बड़े समुंदर आते हैं, छोटे छोटे कूजों में बंद होके बड़े बड़े पहाड़ आते हैं, छोटे छोटे पौधों के तनों से लगे हुए। आसमान आते हैं मुट्ठी में बंद और जमीनें आती हैं एड़ियों के नीचे। मैं एक मुसाफिर हूं और दीवार हूं। ये रास्ता तुम्हारी मोहब्बत का रास्ता है। इस रास्ते पर तुम्हारे आंसू भी आते हैं, समुद्रों और पहाड़ों से बड़े हो होकर, जमीनों और आसमानों से ज्यादा हो होकर। ये रास्ता तुम्हारी मोहब्बत का रास्ता है। इस रास्ते पर तुम्हारे आंसू भी आते हैं, समुद्रों और पहाड़ों से बड़े हो होकर, जमीनों और आसमानों से ज्यादा हो होकर। ये रास्ता तुम्हारी मोहब्बत का रास्ता है। मैं लाख जतन लाख जतन करार रहे मोरा सैया मुझसे बोले मोरा सैया
कैसे बोलूं मैं सावन भी तो जाए पहरवा सावन भी तो
कराची, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और इसके गिरदोनवाह में प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। चलो बेख्वाब हो जाएं। मस्त एफएम 103 के बराह रास्त फैसलाबाद के स्टूडियो से ये आवाज है आपके मेजबान मान मनसब की। आप जानते हैं इस प्रोग्राम में कोई मौजू नहीं होता, आप कुछ भी कह सकते हैं, अपने दिल की बात अगर बताना चाहें तो बता सकते हैं। फेसबुक पे मेरा पेज है मान मनसब ऑफिशियल, facebook.com/MANMUNSABOFFICIAL। यहाँ पर आप अपना मैसेज छोड़ सकते हैं या गीत के दौरान मुझे कॉल कर सकते हैं 0418557103। जी हाँ, 0418557103 हमारे और आपके बीच राब्ते का नंबर है। राब्तों की दुनिया है साहब, राब्ते कायम रहने चाहिए। खासकर दिलों के राब्ते बहुत जरूरी हैं। अक्सर कहा करता हूँ दूरियां दूरियों में रहनी चाहिए, दिलों में दूरी नहीं आनी चाहिए। जब दिलों में दूरी आती है तो बात बिगड़ जाती है ना? जिंदगी अगर सोचा जाए तो बड़ी खूबसूरत है, बिल्कुल तुम्हारे जैसे। लेकिन बेवफा भी उतनी है। पल में न जाने क्या हो जाए, पल में रूठ जाए, पल में बिगड़ जाए, कुछ पता ही नहीं चलता। जी चाहे तो फूल निछावर करे, जी चाहे तो संगरेजों पे चलते चलते पांव जख्मी कर दे, लेकिन हर सूरत में रहती खूबसूरत है साहब। तभी तो हम जीना चाहते हैं, तभी तो हम सांस लेते हैं। रूठना अच्छी बात है, रूठना चाहिए। रिश्ते और ज्यादा मजबूत कर देता है रूठना, वो चाहे बेवजह हो, चाहे किसी वजह के बायस हो। रूठना अच्छी चीज है। हाँ, मगर इतना ज्यादा तवील अरसा नहीं गुजरना चाहिए कि दिलों में दूरी आ जाए। दिल अगर दूर हो जाए तो समझे ताल्लुक टूट जाता है। क्या कहते हैं आप? ठीक कह रहा हूं। किसी को मेरी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, लेकिन मैं जानता हूं आपको अच्छी लगती हैं, है ना? बनते खेल बिगड़ जाते हैं धीरे धीरे, बनते खेल बिगड़ जाते हैं धीरे धीरे, सारे लोग बिछड़ जाते हैं धीरे धीरे। पहले बस्तियां धीरे धीरे बस जाती हैं, फिर बाजार उजड़ जाते हैं धीरे धीरे। सपनों से मत जी बहलाओ देखो लोगों, सपनों से मत जी बहलाओ देखो लोगों, सपने पीछे पड़ जाते हैं धीरे धीरे। अरमा प्यासे रह जाते हैं रफ्ता रफ्ता, जज्बे सूली चढ़ जाते हैं धीरे धीरे। थक जाएं तो वहशी दिल भी जंजीरों में अपने आप जकड़ जाते हैं धीरे धीरे। जब्त करो तो बेहतर है दीवानों वरना, जब्त करो तो बेहतर है दीवानों वरना, आंसू जोर पकड़ जाते हैं धीरे धीरे। लोग इरादे बांध के जब भी चल पड़ते हैं,
रास्ते आप सुकड़ जाते हैं धीरे धीरे। बड़ा सच्चा शेर है साहब, सुनिएगा। जितना अख्तर पास किसी के हम होते हैं, अरे साहब, जितना अख्तर पास किसी के हम होते हैं उतने फासले बढ़ जाते हैं धीरे धीरे। बनते खेल बिगड़ जाते हैं धीरे धीरे। सारे लोग बिछड़ जाते हैं धीरे धीरे। मोहब्बत ना करना, एक इश्क का हम मुआफत, और उस पे ये दिल आफत। या
इश्क का हम आफत और उस पे ये दिल आफत इश्क का हम आफत और उस पे ये दिल आफत या गम न दिया होता या गम न दिया होता या दिल न दिया होता इश्क का हम आफत और उस पे ये दिल आफत इश्क का हम आफत और उस पे ये दिल आफत या दिल ना दिया होता या गम ना दिया होता। रिजा इंसान सोचता रह जाता है या फिर देखता रह जाता है। लम्हे बीतते जाते हैं, लफ्ज आहिस्ता आहिस्ता अपनी तासीर खोने लगते हैं। ये भी हो सकता है कि तासीर बढ़ गई हो, बस सुनने वालों में कमी आ गई हो, सुनने के अंदाज बदल गए हो। होने को क्या नहीं हो सकता, चाह पर मुनहसर है, ख्वाहिश पर मुनहसर है। मैं जानता हूं मैंने आगाज में बात की है कि ये सब बातें मैं खुद अपने आप से करने आता हूं, आपसे नहीं करता। ये जो सब समझाने की कोशिश करता हूं, ये खुद को समझा रहा होता हूं, खुद को बता रहा होता हूं। ये अलग बात कि आपको लगता है आपसे कह रहा हूं। हम बहुत समझदार बनते हैं दूसरों के आगे, लेकिन वही समझदार लोग खुद को कभी समझा नहीं पाते। उनकी आंखों के सामने मंजर बदल रहे होते हैं, लोग बदल रहे होते हैं, चीजें बदल जाती हैं, लेकिन वो उसी जाविये पे खड़े उन लोगों को वैसा ही देखना चाहते हैं जो अब वैसे नहीं रहे। ये बात कोई और समझा नहीं सकता और हम समझना नहीं चाहते। बाजुकात खुद को खुद ही समझाना पड़ता है, और जो आप खुद को समझाएंगे वो बात इस तरह समझ में आएगी कि कभी किसी और के समझाने से आ ही नहीं सकती। यकीन जानिए, कभी करके देखिएगा। खैर, सारी बात समझने की है और सारी बात एक नुक्ते के गिर्द घूमती है। आप कहीं भी चले जाएं, कुछ भी कर लें, सारी बात मैं से तुम तक है। फैज अहमद फैज कहते हैं, याद की राह गुजर जिस पे इसी सूरत से, याद की राह गुजर जिस पे इसी सूरत से मुद्दतें बीत गई हैं तुम्हें चलते चलते। खत्म हो जाए जो दो चार कदम और चलो। मोड़ पड़ता है जहां दश्ते फरामोशी का, जिससे आगे न कोई मैं हूं न कोई तुम हो। सांस थामे है निगाहें के न जाने किस दम। तुम पलट आओ, गुजर जाओ या मुड़कर देखो। गरचे वाकिफ है निगाहें कि ये सब धोखा है। अगर कहीं तुमसे हम आगोश हुई फिर से नजर, फूट निकलेगी वहां और कोई राह गुजर। फिर इसी तरह जहां होगा मुकाबिल पैहम, साया जुल्फ का और जुम्बिशे बाजू का सफर। दूसरी बात भी छूटी है कि दिल जानता है
यहाँ कोई मोड़, कोई दश्त, कोई घात नहीं जिसके पर्दे में मेरा माहे रवां डूब सके। तुमसे चलती रहे ये राह यूं ही अच्छा है। तुमसे चलती रहे ये राह यूं ही अच्छा है। तुमने मुड़कर भी ना देखा तो कोई बात नहीं। तुमने मुड़कर भी ना देखा तो कोई बात नहीं। इससे पहले कि मुझे वक्त अलहदा रखते, मेरे होंठों पे मेरे नाम का बोसा रखते। हल्क से अब तो उतरता नहीं अश्कों का नमक। अब किसी और की गर्दन पे ये दुनिया रखते। तू कहां लेके फिरेगी मेरी तकदीर का बोझ। मेरी पलकों पे शबे हिजर ये तारा रखते। मुझसे ले ले मेरे किस्तों पे खरीदे हुए दिन। मेरे लम्हे में मेरा सारा समाना रखते। हमको आजादी मिली भी तो कुछ ऐसे नासिक जैसे कमरे से कोई सहन में पिंजरा रखते। अपनी कहानी
अपनी कहानी कैसे कहें? अपनी कहानी ही कहना सबसे मुश्किल चीज है साहब। कराची, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, आवाज आप सुन रहे हैं मान मनसब की। प्रोग्राम है चलो बेखाब हो जाए, मस्त एफएम 103 के बराह रास्त फैसलाबाद के स्टूडियो से आप तक पहुंच रहा। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप मैसेज कर सकते हैं मान मनसब ऑफिशियल। जी हाँ, मान मनसब ऑफिशियल फेसबुक पे मेरा पेज है, यहाँ आप अपना पैगाम छोड़ सकते हैं। मस्त एफएम 103 हमारा पेज है, यहाँ भी मैसेज छोड़ सकते हैं। और अगर आप इंटरनेट के जरिए सुनना चाहें तो must103.com ये हमारी वेबसाइट है, इसके जरिए आप सुन सकते हैं। या फिर हमारी ऐप है मस्त एफएम 103। बातें अगर सोच कर की जाएं तो यूं तो हमेशा यही कहा जाता है कि बातें सोच समझ कर करनी चाहिए। मैं भी कोशिश करता हूँ सोच समझ कर बातें करने की, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि बिना सोचे समझे बहुत सी ऐसी बातें हो जाती हैं जिनके मतलब और हो जाते हैं, या फिर दूसरा उनके मतलब अपने हिसाब से ले जाता है। अगर आप निगाह दौड़ाएं तो हर जगह पर हर कोई कहीं ना कहीं गली कूचों में, बाजारों में, दफ्तरों में, मकानों में, हर जगह पर लोग एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। ये जब मैं देखता हूँ मुझे लगता है कि हमें बातें करने का कितना शौक है। ऐसा ही है ना, हर जगह पर हर कोई एक दूसरे से महफिल गुफ्तगू है, बातें कर रहा है। बातें जो खत्म नहीं होती, बातें करने का शौक खत्म नहीं होता। लफ्जों के मतलब निकालते हम आगे बढ़ते हैं, जिंदगी मुश्किल होती जाती है। हालांकि यकीन जानिए बहुत सी बातों के मतलब ही नहीं होते। अमूमन ज्यादातर बातों के मतलब नहीं हुआ करते, हम तो बस बातें करते हैं। जैसे अभी मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, कोई मतलब नहीं, बिना मतलब आपसे बातें कर रहा हूँ। शब के इस पहर जहाँ 3 बजने वाले हैं, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ बिना किसी मतलब के। ये क्या है जो आप सुन रहे हैं? ये क्या ताल्लुक है जो आपको सुनने पे मजबूर करता है? वो क्या है जो हमें बातें करने पे मजबूर करता है? वो क्या है जो दिलों को दिलों से मिलवाता है और मिलने पे मजबूर करता है? ये जितना कुछ है और जहां कुछ जितना भी है, सब मोहब्बत है साहब। ये प्यार है, मोहब्बत है जो हम एक दूसरे से बांटते फिर रहे हैं। हाँ, जहां पर ये प्यार मोहब्बत कम होता है या खत्म होता है, वहां पे ताल्लुक नहीं रहा करते, वहां पे बातें नहीं रहा करती, वहां पे खामोशियों के डेरे होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो खुद से गुफ्तगू है वो खामोशी मांगती है। खामोशी का साथ तन्हाई में आपको अपने आप से मिलवाता है। आप में से कितने हैं जो खुद से मिले हैं, खुद को जानते हैं? बाजार सभी को लगता है कि हम अपने आप को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, तो फिर ऐसा क्यों होता है कि बाज़ औक़ात हमें लगता है कि ये क्या, ये मैंने क्या कर दिया, मैं तो ऐसा चाहता नहीं था, मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था। यानी कहीं ना कहीं हम खुद से नाआशना रहते हैं, खुद को नहीं समझ पाते, खुद को जान नहीं पाते। खुद को जानना बहुत जरूरी है साहब, वरना ये जो नफ्सा नफ्सी का दौर है ये आपको ले जाएगा एक ऐसी दुनिया में जहां बेहिसी होगी, जहां प्यार नहीं होगा, जहां
मशीनों के साथ हम भी मशीनें बन चुके होंगे। जज्बात, एहसासात सब कुछ खत्म हो चुका होगा और हम जान ही नहीं पाएंगे किसी दूसरे का दुख, तकलीफ। हम अपने हाथों में, मशीनों में उलझे रहेंगे और दिल मरते जाएंगे। सोचने वाली बात है साहब, सोचा कीजिए। सोचना बहुत अच्छी बात होती है। खैर, आगे बढ़ते हैं। मुझसे बातें करो जिंदगी। मुझसे बातें करो जिंदगी, तुम भी शतरंज हो। तुम भी शतरंज हो और उजलत में आगे बढ़ाया हुआ एक प्यादा हूं मैं। वक्त की चाल है और कब, क्यों, कहां की भी मोहलत नहीं जिंदगी। जिंदगी में परेशान हूं, मुट्ठियों से सिरकती हुई रेत से। रेत ही रेत है मेरे चारों तरफ, और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं, और कोई नहीं, कोई भी तो नहीं जिसको समझा सकूं। गरचे बहुतात किल्लत से ज्यादा भी हो, पर वो मासूम आंखें जो दहलीज से झांकती रह गईं, कुछ भी उनकी कमी से ज्यादा नहीं। ये जो मैं हूं, ये मैं तो नहीं था कभी। मैं कोई और था, मैं कोई और था। एक एहसास, एक हसास दिल जो मोहब्बत से भरपूर था उन दिनों जब मुझे ये बताया गया जिंदगी शायरी और मोहब्बत नहीं, जिंदगी दौड़ है। दौड़, वरना बुरा वक्त आ जाएगा। मुड़ के भी देखने की इजाजत नहीं, मुड़ के देखा तो बेवक्त मर जाएगा। मुझको रौंदे हुओं की मिसालों से इतना डराया गया और तसव्वुर में बच्चों के फाकों का मंजर दिखाया गया। आज मैं थक गया हूं, मगर दौड़ में रौंदे जाने के डर से ठहरता नहीं। उम्र का ये पहर एक पहर ही है, लेकिन गुजरता नहीं। वक्त कहती थी दुनिया ठहरता नहीं। नींद क्या, ख्वाब क्या, अब तो कुछ भी नहीं, आंखें वीरान हैं। खुशगुमानी भी क्या, एक गुमा ही तो है। एक सिक्का जो दुनिया में चलता नहीं, एक सहूलत जो दरअसल हासिल नहीं। दौड़ना है मगर कोई मंजिल नहीं। जिंदगी तो उम्मीदों की मोहताज है। जिंदगी कल की, परसों की किसको खबर। जिंदगी जो भी है आज ही आज है। खत्म होगा कभी क्या कहीं ये सफर, या यूं ही दौड़ता जाऊंगा उम्र भर। मैं परेशान हूं वक्त की चाल से, और कब, क्यों, कहां की भी मोहलत नहीं। इस कदर खामोशी है कि धड़कन की आवाज भी शोर है। कोई तो बात हो खुद कलामी से। अनकही अनसुनी कितनी बातें हैं जो नारसाई के दफ्तर में महसूर हैं। मुझसे बातें करो जिंदगी, मुझसे बातें करो जिंदगी। चैन से हम नहीं सो सके, चैन से हम नहीं सो सके। लौट आओ अगर हो सके। चैन से हम नहीं सो सके। लौट आओ अगर हो सके। लौट आओ अगर हो सके।
अगर हो सके कब रहा होंगे दूरी के गम से तय न हो पाए तुमसे न हमसे कब रहा होंगे दूरी के गम से तय न हो पाए तुमसे न हमसे फासले एक दो कोस के फासले एक दो कोस के लौट आओ अगर हो सके लौट आओ अगर हो सके आंसुओं से बदन भर लिया है दिल ने अब फैसला कर लिया है आंसुओं से बदन भर लिया है दिल ने अब फैसला कर लिया है रो लिया जिस कदर रो सके रो लिया जिस कदर रो सके लौट आओ अगर हो सके चैन से हम नहीं सो सके चैन से हम नहीं सो सके लौट आओ अगर हो सके लौट आओ अगर हो लौट आओ अगर हो सके अब्दुल्ला शायद बहुत प्यारे से दोस्त उनकी आवाज सके अंजुम सलीमी बहुत प्यारे शायर हैं उनका कलाम आप सुन रहे थे मस्त FM 103 फैसलाबाद स्टूडियो है मुझे मान मनसब कहते हैं प्रोग्राम है चलो बेख्वाब हो जाएं आपके पैगामात मुझे मौसूल हो रहे हैं फेसबुक पे मेरा पेज है मान मनसब ऑफिशियल यहां पर आपके पैगामात शामिल करता हूं जो अब तक मुझे मौसूल हुए हैं रबीता मलिक हमारे साथ हैं लाहौर से रबीता बहुत शुक्रिया आपका फरीहा शेख हमें सुन रही हैं लाहौर में और कमल मुझे सुन रही हैं फैसलाबाद में इकरा असलम मुल्तान से साथ हैं सुहेब खान साथ दे रहे हैं मायरा वतूल आपका बहुत शुक्रिया आपने मैसेज किया नस्चीमा स्पेन में मुझे सुन रहे हैं नुज़हत इमरान बहुत शुक्रिया आपका मरियम तस्लीम साथ हैं अब्दुल हादी यूएसए में मुझे सुन रहे हैं बहुत शुक्रिया आपका साथ साथ पैगामात शामिल करता रहूंगा जैसे मैंने बात की कि तमाम चीजें एक नुक्ते के गिर्द घूमती हैं तमाम ये जितना कुछ है जो पहले मैं बातें कर चुका हूं ये एक नुक्ते के इर्द गिर्द है साहब एक नुक्ते की ही बात होती है सोच जब एक नुक्ते पे आ जाती है अटक जाती है तो फिर
लगता है कि न जाने कितनी वुसअतें हमने इख्तियार कर ली, हम न जाने कितना लामहदूद सोचते हैं, लेकिन इंसान है ना साहब, तो हम जितना भी ये सोच लें कि हम लामहदूद सोच सकते हैं, हम फिर भी महदूद हैं। मेरा पूछते हैं तो मेरा नुक्ता तो सिर्फ मोहब्बत है। इसी के इर्द गिर्द तवाफ है। मोहब्बत से अगर आप बाहर हो जाएं तो खुद से बाहर हो जाते हैं। जब इंसान तुम हो जाता है फिर खुद का नहीं सोचता, फिर अपना नहीं रहता। किसी ने पूछा था कि मोहब्बत सच है या झूठ है, अगर ये जानना हो इसका क्या पैमाना है, कैसे समझा जा सकता है। इसका पैमाना आज तक कोई तय नहीं कर पाया। जहां तक बात है मेरी, अगर आपको लगे कि आप अपने महबूब की रजा में राजी हैं तो आप उससे सच्ची मोहब्बत करते हैं। इतनी सी बात है साहब। और अगर आप अपने महबूब की खुशी में खुश नहीं हैं, वो चाहे खुशी आपसे दूरी में हो उसकी, अगर आप उस खुशी से भी खुश नहीं हैं, तकलीफ में आते हैं, तो फिर आप मोहब्बत में नहीं हैं। क्या कहते हैं आप? ठीक कह रहा हूं मैं? कराची, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है उन सबको दोबारा से खुशामदीद कहता हूं। अबीहा इजाज मुझे सुन रही हैं, आपका भी शुक्रिया लाहौर में। सबसे माजरत चाहता हूं जिन्होंने इंतजार किया, काफी अरसे के बाद आप ये प्रोग्राम सुन रहे हैं।
दमावे नावे मेरा भरोसा यार दमावे नावे छड़ छड़े ते करिए प्यार छड़ छड़े ते करिए प्यार दमावे नावे की दम दा भरोसा यार दमावे नावे की दम दा भरोसा यार दमावे नावे किसे नु की कहना यारी आप न लाई वे इश्क तेरे ने कीता मैनू शुदाई वे किसे नु की कहना यारी आप न लाई वे इश्क तेरे ने कीता मैनू शुदाई नहीं पलदा कोई एतबार हो नहीं पलदा कोई एतबार दमावे नावे की दम दा भरोसा यार 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 दमावे नावे चलो बेखाब हो जाएं। आप सुन रहे हैं मस्त एफएम 103 की बराह रास्त फैसलाबाद के स्टूडियो से। मैं हुमान मनसब। सबसे तकलीफ दे बात जब दूसरा आपकी बातों को समझ ना पाए, जो आप कहना चाहते हैं, जो आप दूसरे को बताना चाहते हैं, वो बता ना पाए, समझा ना पाए। बहुत दिल दुखता है। लेकिन फिर सोचता हूं कि जो चीजें समझानी पड़े, जिन बातों का एहसास कहकर दिलाना पड़े, उनका क्या फायदा? ऐसे ताल्लुक का क्या फायदा?
दूसरे की खुशी के लिए अपना आप लुटाते चले जाएं, और अगर दूसरे को ये एहसास नहीं है कि आप तकलीफ में हैं, आप असियत में हैं, तो अलविदा बेहतर है साहब। क्या कहते हैं आप? ठीक कह रहा हूं? अक्सर कहा करता हूं, खुशियां चंद पल की और दुख मुसलसल रहते हैं। खुशियां वक्ती आरसी हुआ करती हैं, और जितनी बड़ी खुशी होगी उतना बड़ा दुख दे जाएगी। अव्वलो आखिर आप अकेले हैं, तन्हा हैं, लेकिन फिर भी साथ मांगते हैं। इस फानी दुनिया में जहां हर चीज की एक्सपायरी डेट है, आपकी भी है, मेरी भी। जहां हर चीज ने खत्म होना है, वहां हम मुस्तकिल ताल्लुक ढूंढते हैं। हर रिश्ते ने एक ना एक दिन खत्म होना है साहब। हाँ, कुछ ताल्लुक जल्दी खत्म हो जाते हैं, उनका दुख रहता है, लेकिन कभी ना कभी हर रिश्ते ने एक्सपायर होना होता है। जी चाह रहा है नून में राशिद आज बहुत अरसे के बाद। मैं जहाज़ात, मैं जहाज़ात, निशात उस शबे बेराह रवी की मैं कहां तक भूलूं। मैं जहाज़ात, निशात उस शबे बेराह रवी की मैं कहां तक भूलूं। जोरे मैं था कि मेरे हाथ की लर्जिश थी कि उस रात कोई जाम गिरा टूट गया, तुझे हैरत ना हुई कि तेरे घर के दरीचों के कई शीशों पर उससे पहले की भी दर्जें थी बहुत, तुझे हैरत ना हुई। जहाज़ात में कूजों की तरफ, अपने तगारों की तरफ, अब जो बगदाद से लौटा हूं तो मैं सोचता हूं तू मेरे सामने आई ना रही। सरे बाजार दरीचे में सरे बिस्तरे संजाब, कभी तू मेरे सामने आई ना रही, जिसमें कुछ भी नजर आया ना मुझे अपनी ही सूरत के सिवा, अपनी तन्हाई जानकाह की दहशत के सिवा। लिख रहा हूं तुझे खत, और वो आईना मेरे हाथ में है, इसमें कुछ भी नजर आता नहीं अब एक ही सूरत के सिवा। लिख रहा हूं तुझे खत, और मुझे लिखना भी कहां आता है। लोहे आईना पे अश्कों की फवारों ही से खत क्यों ना लिखूं। जहाज़ात, निशात उस शबे बेराह रवी की मुझे फिर लाएगी। वक्त क्या चीज है तू जानती है। वक्त एक ऐसा पतंगा है जो दीवारों पे, आईनों पे, पैमानों पे, शीशों पे, मेरे जामो सबो, मेरे तगारों पे सदा रेंगता है। रेंगते वक्त के मानिंद कभी लौट के आएगा, हसन कूजा गरे सोख्ता जहां भी शायद। अब जो लौटा हूं जहाज़ात, तो मैं सोचता हूं शायद इस झोंपड़े की छत पे ये मकड़ी मेरी महरूमी की जिसे तंती चली जाती है, वो जाला तो नहीं हूं मैं भी। ये स्याह झोंपड़ा मैं जिसमें पड़ा सोचता हूं, मेरे अफलास के रौंदे हुए अजदाद की बस एक निशानी है यही। उनके फन, उनकी मैशत की कहानी है यही। मैं जो लौटा हूं तो वो सोख्ता बख्त आके मुझे देखती है, देर तक देखती रह जाती है। मेरे इस झोंपड़े में कुछ भी नहीं, मेरे इस झोंपड़े में कुछ भी नहीं। खेल एक सादा मोहब्बत का,
शब रोज के इस बढ़ते हुए खोखलेपन में जो कभी खेलते हैं, कभी रो लेते हैं मिलकर, कभी गा लेते हैं और मिलकर कभी हंस लेते हैं, दिल के जीने के बहाने के सिवा और नहीं। हर्फ सरहद है जहां ज़ाद मानी सरहद, इश्क सरहद है जवानी सरहद, अश्क सरहद है तबस्सुम की रवानी सरहद, दिल के जीने के बहाने के सिवा और नहीं। दर्द महरूमी की तन्हाई की सरहद भी कहीं है कि नहीं। मेरे इस झोंपड़े में कितनी ही खुशबुएं हैं जो मेरे गिर्द सदा रेंगती हैं, उसी रात की खुशबू की तरह रेंगती हैं। दरो दीवार से लिपटी हुई इस गर्द की खुशबू भी है, मेरे अफलास की तन्हाई की यादों की तमन्नाओं की खुशबुएं भी, फिर भी इस झोंपड़े में कुछ भी नहीं। ये मेरा झोंपड़ा तारीख है, गंदा है, परा गंदा है। हाँ, कभी दूर दरख्तों से परिंदों की सदा आती है, कभी अंजीरों के जैतूनों के बागों की महक आती है, तो मैं जी उठता हूं, तो मैं कहता हूं कि लो आज नहाकर निकला। वरना इस घर में कोई सेज नहीं, इत्र नहीं है, कोई पंखा भी नहीं। तुझे जिस इश्क की खू है, मुझे उस इश्क का यारा भी नहीं। तू हंसेगी ऐ जहांज़ाद, अजब बात के जज्बात का हातम भी मैं, और अशिया का परस्तार भी मैं, और सरवत जो नहीं उसका तलबगार भी मैं। तू जो हंसती रही उस रात तज़ब्ज़ुब पे मेरी दो रंगी पे फिर से हंसते। इश्क से किसने मगर पाया है कुछ अपने सिवा, ऐ जहांज़ाद, ऐ जहांज़ाद है हर इश्क सवाल ऐसा कि आशिक के सिवा इसका नहीं कोई जवाब। यही काफी है कि बातन की सदा गूंज उठे। ऐ जहांज़ाद मेरे गोशाए बातन की सदा ही थी, मेरे फन की ठिठरती हुई सदियों के किनारे गूंजी। तेरी आंखों के समुंदर का किनारा ही था, सदियों का किनारा निकला। ये समुंदर जो मेरी जात का आईना है, ये समुंदर जो मेरे कूजों के बिगड़े हुए बनते हुए सीमाओं का आईना है, ये समुंदर जो हर एक फन के परिस्तार का आईना है। जहांज़ाद वो हल्ब की कारवां सरा का हौस, रात वो सकूत जिसमें एक दूसरे से हम किनार तैरते रहे। मुहीत जिस तरह हो दायरे के गिर्द हल्का सन, तमाम रात तैरते रहे थे हम एक दूसरे के जिस्म जान से लग के तैरते रहे थे, एक शाद काम खौफ से कि जैसे पानी आंसुओं में तैरता रहे। हम एक दूसरे से मुतमईन ज़वाले उम्र के खिलाफ तैरते रहे। तू कह उठी हसन यहां भी खींच लाई जां की तशनगी तुझे। लो अपनी जां की तशनगी को याद कर रहा था मैं कि मेरा हल्क आंसुओं की बेबहा सखावतों से शाद काम हो गया, मगर ये वहम दिल में तैरने लगा कि हो ना हो मेरा बदन कहीं हल्ब के हौस ही में रह गया। नहीं मुझे दुई का वाहिमा नहीं, नहीं मुझे दुई का वाहिमा नहीं कि अब भी रब्ते जिस्म जां का एतबार है मुझे। यही वो एतबार था कि जिसने मुझको आप में समो दिया। मैं सबसे पहले आप हूं, मैं सबसे पहले आप हूं। अगर हम ही हों, तू हो और मैं हूं, फिर भी मैं हर एक शय से पहले आप हूं। अगर मैं जिंदा हूं तो कैसे आपसे दगा करूं कि तेरी जैसी औरतें जहांज़ाद ऐसी उलझने हैं जिनको आज तक कोई नहीं सुलझ सका। जो मैं कहूं कि मैं सुलझ सका तो सरबसर फरेब अपने आप से कि औरतों की साख्त है वो तंज अपने आप पर जवाब जिसका हम नहीं।
लबीब कौन है? तमाम रात जिसका जिक्र तेरे लब पे था, वो कौन तेरे गेसुओं को खींचता रहा, लबों को नोचता रहा, जो मैं कभी ना कर सका? नहीं, ये सच है, मैं हूं या लबीब हो। रकीब हो तो किस लिए तेरी खुदागही की बेरिया निशाते नाप का, जो सदनवा व यकनवा खराम सुब की तरह। लबीब हर निवाए साजगार की नफी से ही, मगर हमारा राबता विसाले आबो गिल नहीं न था कभी। वजूद आदमी से आबो गिल सदा बरू रहे, न हर विसाले आबो गिल से कोई जाम या सबू ही बन सका, जो इनका एक वाहिमा ही बन सके तो बन सके। जहांजाद एक तू और एक वो और एक मैं, ये तीन जाविये किसी मुसल्लस से कदीम के हमेशा घूमते रहे, कि जैसे मेरा चाक घूमता रहा, मगर ना अपने आप का कोई सुराग पा सके। मुसल्लस से कदीम को मैं तोड़ दूं, मुसल्लस से कदीम को मैं तोड़ दूं, जो तू कहे, मगर नहीं। जो सहर मुझ पे चाक का वही है इस मुसल्लस से कदीम का। निगाहें मेरे चाक की जो मुझको देखती हैं घूमते हुए, सबू वो जाम पर तेरा बदन, तेरा ही रंग, तेरी नाज़की। बरस पड़ी वो कीमिया गरी तेरे जमाल की, बरस पड़ी मैं सेले नूरे अंदरों से धुल गया। मेरे दरों की खल्क यूं गली गली निकल पड़ी, कि जैसे सुबह की आज़ान सुनाई दी। तमाम कूजे बनते बनते तू ही बन के रह गए। निशात इस विसाले राह गुजर की नागहां मुझे निगल गई। यही प्याला ओ सराही ओ सबू का मरहला है वो, कि जब खमीरे आबो गिल से वो जुदा हुए, तो उनको समते राहे नौ की कामरानियां मिली। मैं एक गरीब कूज़ागर, ये इंतहाए मार्फत, ये हर प्याला ओ सराही ओ सबू की इंतहाए मार्फत, मुझे हो इसकी क्या खबर। जहांजाद इंतजार आज भी मुझे है, क्यों वही मगर जो 9 बरस के दौरे ना सजा में था। अब इंतजार आंसुओं के दजला का, न गुमरही की रात का। शबे गुनाह की लज्जतों का इतना जिक्र कर चुका, वो खुद गुनाह बन गई। हलब की कारवां सिरा के हौज का, न मौत का, न अपनी शिकस्त खुर्दा जात का। एक इंतजारे बेज़मा का तार है बंधा हुआ, कभी जो चंद सानिये जमाने बेज़मा में आके रुक गए, तो वक्त का ये बार मेरे सर से भी उतर गया। तमाम रफ्ताओं गुज़श्ता सूरतों, तमाम हादिसों के सुस्त काफिले मेरे दरों में जाग उठे। मेरे दरों में एक जहाने बाज़याफ्ता की रेल पेल जाग उठी। बहिश्त जैसे जाग उठे खुदा के लाशऊर में, मैं जाग उठा गनूदगी की रेत पे पड़ा हुआ। गनूदगी की रेत पर पड़े हुए कूजे जो मेरे वजूद से बरूं, तमाम रेजा रेजा होके रह गए मेरे अपने आप से फिराक में। गनूदगी की रेत पे पड़े हुए वो कूजे जो मेरे वजूद से बरूं, तमाम रेजा रेजा होके रह गए थे मेरे अपने आप से फिराक में। वो फिर से एक कुल बने किसी निवाए साजगार की तरह। वो फिर से एक रक्से बेजमा बने, वो रुएते अजल बने। मुझको
तुम कहाँ हो जरा सदा तो दो, इससे आगे तो रास्ता ही नहीं। कराची, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, आप सुन रहे हैं मस्त एफएम 103 के बराह रास्त फैसलाबाद के स्टूडियो से। चलो बेख्वाब हो जाएं, अपने मेजबान मान मनसब के साथ कुछ लम्हों का साथ बाकी है। आपके पैगामात की तरफ आता हूं। नवीद मुबारक राना, आप मुझे सुन रहे हैं स्वीडन में, बहुत शुक्रिया आपका। बड़े प्यारे दोस्त हैं, भाई हैं, जीते रहें, खुश रहें, आबाद रहें, जहां भी रहें। अक्सा सादिक मुझे सुन रही हैं यूके से, और आपका भी ताल्लुक आवाज की दुनिया से है। खुशामदीद कहता हूं अपने प्रोग्राम में। हुमा मिर्जा मुझे सुन रही हैं। नहीं आती याद उनकी तो महीनों तक नहीं आती, मगर जब याद आते हैं तो अक्सर याद आते हैं। अरहमा कराची में मुझे सुन रही हैं। जमाल अहमद कराची से सुन रहे हैं, इनके साथ पागल लड़की, बहुत शुक्रिया। सोनिया शहजादी साथ हैं, बहुत शुक्रिया। अब्दुल हादी यूएसए में सुन रहे हैं। अनस चीमा, मोहसिन राना मुझे सुन रहे हैं यूएसए में। अभी कुछ और पैगामात शामिल करूंगा। रबीता, आपने फरमाइश की है और क्योंकि काफी अरसे के बाद की है तो मैं शामिल कर रहा हूं सजात अली की आवाज। तुम कहाँ हो जरा सदा तो दो, इससे आगे तो रास्ता ही नहीं। लंगड़ा नहीं, यादा तेरियां दे नाल दिन मेरा, कटड़ा नहीं, लंगड़ा नहीं, यादा तेरियां दे नाल दिन मेरा, कटड़ा नहीं, लंगड़ा यादा तेरियां दे नाल दिन मेरा, सुन के सदा बूहे उत्ते आवा, नहीं कोई नहीं, कोई नहीं, कटड़ा नहीं, लंगड़ा नहीं, यादा तेरियां दे नाल दिन मेरा, मुड़दी गली दा कंडा इंज मैनू दिसदा, मुड़दी गली दा कंडा इंज मैनू दिसदा, जीवे मुड़ आवेगा तू मैनू लगदा, किन्नी वारियां कुंडियां हलावां, नहीं कोई
उड़ गईयां छां चल कोई नहीं कटना नहीं लंगड़ा नहीं यादां तेरियां दे नाल दिल मेरा सुन के सदा बूहे उत्ते नहीं कोई नहीं कटना नहीं लंगड़ा नहीं यादां तेरियां दे नाल दिल मेरा कटना नहीं हाले नूर आपका बहुत शुक्रिया आप साथ हैं यादां तेरियां दे नाल दिल मेरा अभिया एजाज बहुत शुक्रिया और मिसू अजनबी आपका भी बहुत शुक्रिया आपने कहा कुछ अपना लिखा हुआ सुना दें चले आने वाले किसी प्रोग्राम में कोशिश करूंगा कि सुना पाऊं मलिक अली बहुत शुक्रिया सुलेमान हमारे साथ हैं सनाउल्लाह हमारे साथ हैं जमाल अहमद कराची से हमारा साथ दे रहे हैं हुमा मिर्जा अरहमा अनूश मोमिन अब्दुल हादी साजिदा मजीद मानो बिल्ली मोहम्मद वक्कार सलीम नुसरत इमरान मकसूद इकबाल अनस चीमा हाफिज मोहम्मद नुमान एजाज काशिफ मुनव्वर हाले नूर सुहेब खान मायरा बतूल मोहम्मद एहतशाम तन्हा दोस्त मुल्तान से नवीद मुबारक राना महजवीन इस्लामाबाद से साथ हैं या रहमान साथ हैं शनाया राना हसन राजपूत जमालदीन घोटू मरीना बिलाल मलिक जुनैद निमरा शेख अली अशफाक अली उमर आप सबका बहुत 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 ज्यादा शुक्रिया मोहसिन राना यूएसए में सुन रहे हैं इनके साथ चौहान साहब सुन रहे हैं उनका भी बहुत शुक्रिया जब हवा से खड़खड़ाते हैं किसी सुनसान वादी से परिंदे जब गुजरते हैं कभी जब प्यार से कोई किसी से बात करता है शबे तारीख में जब दिल बहुत वीरान होता है कभी धीरे से हंसता है कभी हौले से रोता है
किसी गोरी की पायल से सदाएं जब उभरती हैं, बहुत से काफिले गुजरे किसी वीरान रास्ते से, खिलौने बज उठे यकदम किसी बच्चे के बस्ते से, पहाड़ों पे कहीं जब सरसरा के बर्फ गिरती है, किसी जंगल में धीरे धीरे जैसे शाम उतरती है, कोई सिसकी सुनाई दे किसी वीरान मंदिर से, किसी वीरान मंदिर से, कभी अपने ही अंदर से, कभी जब कान में कोई अछूती धुन सुनाई दे जो एक हसरत ज़दा दिल के नेहा खानों से निकली हो, तो जाने क्यों मुझे इन सारी आवाजों के मंजर में बज़ाहिर तू नहीं लेकिन तेरी आवाज आती है, तेरी आवाज आती है। दिल में एक लहर सी उठी है अभी। इसी के साथ आप सब दोस्तों का बहुत 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 ज्यादा शुक्रिया जिन्होंने मैसेजेस किए, उन सब का बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने खामोश रहकर सुना उनका भी बहुत शुक्रिया, और जो सुनते सुनते कानों में हैंड फ्री लगाकर सो गए उनका भी बहुत शुक्रिया। वक्त इजाजत लेने का आन पहुंचा है। प्रोग्राम आप सुन रहे थे चलो बेख्वाब हो जाए मस्त एफएम 103 के बराह रास्त फैसलाबाद के स्टूडियो से। कोई भी बात बुरी लगी हो तो दरगुजर कर दीजिएगा तिफले मकतब समझकर। इस प्रोग्राम में दोबारा आपसे मुलाकात होगी पीर की शब 2 बजे, और इसके अलावा आपसे मुलाकात होती है जुमेरात की शब 12 बजे, जुमे की शब 12 बजे। तब तक के लिए छोड़े जा रहा हूँ आपकी आंखों में इंतजार इस उम्मीद पर कि लौट आऊंगा। और एक बात हमेशा याद रखा कीजिए कि बेशक एक ना एक दिन हम सबको उसी की तरफ लौट जाना है। अपना और अपने दिल में बसने वालों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। मान मन सबको इजाजत दीजिए इस एक शेर के साथ के, मोहब्बत में बिछड़ते दम बस अपनी जिम्मेदारी पर जुदा होना, मोहब्बत में बिछड़ते दम बस अपनी जिम्मेदारी पर जुदा होना, मोहब्बत में बिछड़ते दम खुदा हाफिज नहीं कहते। चलता हूँ साहब। हम भी कुछ तो